हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है पीओ पोस्ट के लिए, जिसकी वैकेंसीज़ हमारे पास इस साल के लिए हैं 1673। बट पिछले साल जो वैकेंसीज़ थी वो थी 2056, तो यानी कि लगभग 400 का गैप आ जाता है। इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले लोग हैं अराउंड 10 lakhs। तो दैट रियली मीन्स कि कंपटीशन तो बहुत टफ है। तो आपको जो अपनी जगह बनानी है वो इसमें बनानी है। तो इसमें जगह बनाने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, आपको किन स्कोरिंग टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले लोग और एक बिल्कुल जो पहले से ही बैंकिंग एग्ज़ाम्स देते आए हैं, जो बहुत फेमिलियर हैं पैटर्न से या सिलेबस से, जो अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग अपना सिलेबस सारा कंप्लीट कर चुके हैं वो सैम्पल मॉक लगा सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस मॉक पर भी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फ्री मॉक अवेलेबल है, आप वो लगा सकते हैं। उसमें आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन कौन से टॉपिक्स में पीछे छूट रहे हैं, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इस एग्ज़ाम के लिए आपको पता होगा कि 17, 18, 19 और 20 दिसंबर की डेट हैं। तो इन डेट्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज़ हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, खासकर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स मेंस साथ में ही लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको इस लिस्ट में आना है। तो 80 डेज़ में आई थिंक आपको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन लगेंगे सिलेबस ख़त्म करने में। 30 डेज़, मैक्स टू मैक्स 30 डेज़ कि हाँ, आपको पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जा रहा है। तो अपने फैक्ट्स और फिगर्स क्लियर रखने के लिए हम एक बार पैटर्न पे नज़र मार लेते हैं। प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के हैं, 35 क्वांट के हैं और 35 है रीजनिंग के, जिसके लिए 20-20-20 मिनट दिए जाएंगे। तो सिंस आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है। और रही मेंस की बात, तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस है, जिसमें ऑब्वियसली चेंज है हमारे पैटर्न में। यहाँ से 5 क्वेश्चंस कम हो गए हैं और यहाँ पर वो +5 वो ऐड हो चुके हैं, और यहाँ से भी क्वांट के भी जो 5 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ ऐड हो चुके हैं। तो यानी कि जीके पर स्ट्रेस ज़्यादा देना ही पड़ेगा, वो पहले भी देना था बट अब और भी देना पड़ेगा, ताकि आप एग्ज़ाम को, ये गेम चेंजिंग रहती है थोड़ी जीके, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वैसे क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। हमारी भी वीकली पीडीएफ्स हैं, आप वो देख सकते हैं, आप वीकली क्विजेज़ लगा सकते हैं, आप मंथली पीडीएफ्स देख सकते हैं। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज रखनी पड़ेगी जीए के लिए, ताकि आप मेंस में भी वो पीछे ना छूट जाएं, आपका क्वालिफाई हो जाए मेंस भी। तो लेट्स जस्ट बिगिन कि कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं एग्जैक्टली। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर लोगों को लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऑल यू नीड इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लॉजिक। तो उसके लिए मतलब ये सारे जो सिलेबस है आपका सारा मतलब कवर करने के लिए इसमें मिसलेनियस आ जाता है। पहले जो आपका अटेम्प्ट करना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपको स्कोर दिला सकता है, यानी 35 क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर दिला सकता है वो यही सब है, मिसलेनियस, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, इनइक्वालिटीज़ आ जाते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटीज़, कोडेड इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन आ जाता है, डायरेक्शन सेंस आ जाता है, और रैंकिंग एंड ऑर्डर आ जाता है। उसके अलावा अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी इसी में आ जाता है, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब इसी में आ जाते हैं कि हाँ
मिसलेनियस में। तो ये मिसलेनियस आप बहुत इजीली वो कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इनइक्वालिटीज़ बहुत सिंपल होती हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये सब लॉजिक वाले क्वेश्चन है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से आप अपने बहुत इजीली 15 मार्क्स तो बना ही सकते हैं। यहाँ से 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे। बाकी बचता है पजल, ये प्री के टॉपिक्स हैं मेनली, ये इतना। तो पजल्स का जो होगा उसमें स्केड्यूल आ जाता है, स्केड्यूल आ जाता है, फ्लोर आ जाता है, शेल्स आ जाता है, ग्रिड मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो ये सारी पजल्स की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, आपकी स्पीड बनेगी, जिसमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। ये वाली जो चीज़ है ये फटाफट ख़त्म हो जाती है आपका, और आपके पास इन दोनों को अटेम्प्ट करने का टाइम बच जाता है। मुझे जो लगता है, मुझे थोड़ा सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा वो बेटर होता है अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप, क्योंकि उसमें लोगों की मतलब बेसिकली अरेंजमेंट आप कर रहे हो, आपको क्लूज उस अकॉर्डिंग गिवन है। पजल्स में थोड़ा सा लॉजिक और ज़्यादा लग जाता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर, लीनियर, पैरेलल आ जाता है। तो ये आप इसमें से मतलब अगर 10 क्वेश्चंस अगर इसके हैं मेनली, मतलब आ जाता है। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी शिफ्ट हो आपकी, किसी तरह की मतलब इजी शिफ्ट हो, तो आप इसमें जो ये स्ट्रेस देकर इसमें से अगर इजी शिफ्ट हो तो 20 क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आप अगर इसको 15 ही लेकर चलिए, सो दैट आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करके ही आएगा ये वाला पार्ट पजल्स का, सिटिंग अरेंजमेंट का। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपको 2-2, 3-3 मिनट में आप पजल सॉल्व करने लगेंगे, आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने लगेंगे। एक चीज़ जो प्रीलिम्स के बारे में है वो ये है कि प्रीलिम्स में हमेशा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मतलब दोनों चेक होती हैं। आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो स्पीड फास्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ज़्यादा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंस के लिए मेंस में बेसिकली एक्यूरेसी चेक होती है। आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स भी वैसे तो मेंस के प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, ये वाले टॉपिक भी आ ही सकते हैं। वो सिंपल होकर आते हैं बहुत ज़्यादा, इनपुट आउटपुट हो गया या डेटा सफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो इन पर भी आपको स्ट्रेस देना रहेगा, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स हैं इसमें ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जब आप मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में लॉजिक ऐसा होता है कि आपको लगता है हज़ारों चीज़ें दी हैं, लेकिन लॉजिक बहुत ही, अगर आपको एक बार समझ में आ गया है क्वेश्चन पढ़कर, तो मतलब लॉजिक अगर आप ढूंढ लेंगे ना तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई थिंक मतलब पहले आप प्री के लिए तो मिसलेनियस पर ही ध्यान दीजिए, कोडिंग, डिकोडिंग और वो सब, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग और अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस। उसके बाद ये चीज़ें भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए, ठीक है। उसके लिए टॉपिक वाइज क्विजेज़ हैं हमारे, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप बार बार अटेम्प्ट कीजिए। हमारे प्रैक्टिस मॉक पर भी अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज फ्री क्विजेज़ हैं। उसके बाद आप सेक्शनल्स अटेम्प्ट कीजिए सेक्शन वाइज, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए। एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस हैं मेंस में, जो कि 50 मार्क्स के हैं। तो ऑब्वियसली वेटेज तो ज़्यादा है ही, तो आपको तैयारी अपनी उसी अकॉर्डिंग रखनी है कि हाँ आप निगलेक्ट किसी सब्जेक्ट को नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वांट नाउ। क्वांट में प्री के लिए आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, मतलब ऑब्वियसली ये भी है DI, इन सब के बाद तो DI आता है। तो इसके अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो अपनी सबसे पहले तो क्वांट में अपनी स्पीड आपको बनानी है, और स्पीड तभी आएगी जब आप स्पीड मैथ्स, आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, आपको शॉर्टकट्स पता होंगे, आपको मतलब आपको ये सब चीज़ें सीखनी रहेंगी कि हाँ आपको कोई 1 सेकंड में कुछ पूछ रहा है तो आपको आ जाना चाहिए, आपको उसी टाइम आंसर आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, तो आपको टिप्स पे वो होना चाहिए, उसी हिसाब से आप
क्वांट अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले तो अपने वो वाले बेसिक्स क्लियर कीजिए, अपने कंसेप्चुअल नॉलेज, अपनी ये स्पीड मैथ्स आपको क्लियर रखना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आएगी। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप टाइमर बिठाकर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आपकी स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी। यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ लाइक फास्टर। सो इसमें DI जो है, पहले तो ये नंबर सीरीज़ में ऑब्वियसली ये कभी कभी होता है कि नहीं आप अटेम्प्ट कर पाते हो, आपको नहीं पता चलता, आपको लॉजिक ही समझ में नहीं आता, तो वो मैं बताऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी आएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी वो हैं कि आती ही आती हैं, इन सब में कोई ना कोई रहता ही है, तो 10 से 15 मार्क्स का हो जाता है। तो ये यहाँ से आपको आपके मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद 2 DI भी रहते ही हैं। तो DI के लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, ये आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए। इससे आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे DI को। आप बहुत ही मतलब ऑब्वियसली 20 मिनट है, उसमें आप क्या कुछ कर लोगे। तो इसीलिए आपको अब उस हिसाब से प्रिपरेशन रखनी है अपनी कि ये वाले टॉपिक्स तो आप कवर कर ही रहे हो, इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो उसके बाद आ जाता है अरिथमेटिक। इसमें तो आपके सारे टॉपिक्स जितने भी आते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड और डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। जो ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाते जाओ, तो उससे आपके ये वाले सारे ये कवर हो जाएगा। बट हाँ, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ये वाली चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दोगे ताकि आपके मार्क्स आ सके, ताकि आप कट ऑफ को क्लियर कर सको। तो मेंस में इसके हैं, जो मेंस में 30 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के, जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 मिनट्स में। तो आई एम अज्यूमिंग कि हाँ, लेवल थोड़ा तो बढ़ेगा क्वांट का, थोड़ा आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंस के लिए आपको DI बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन टॉपिक्स के रिलेटेड इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जब तक आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको ये वाले सारे, मतलब आपको गो थ्रू होना चाहिए ये सारे ही सिलेबस से एक बार। तो आप सब कुछ कवर भी नहीं कर सकते हो, बट हाँ ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे, सो दैट आप DI अटेम्प्ट कर सको। तो बेसिकली क्वांट में आपको सब कुछ, अगर सारे सिलेबस को गो थ्रू करके कुछ दिन में निपटाओ आप, उसके बाद आप आओ टॉपिक वाइज पर, फिर सेक्शनल्स पे, अगेन देन मॉक्स। तो उसके बाद एनालाइज करो कहाँ आप वो पीछे छूट रहे हो, उसके बाद आगे प्रोसीड करो। अब चलते हैं इंग्लिश पे। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ता है। तो वो कंफर्ट लेवल बनाने के लिए आपको डेली रीड करना पड़ेगा, सो दैट आपकी स्पीड भी फास्ट हो। आप न्यूज़पेपर्स रीड करेंगे, आप एडिटोरियल्स रीड करेंगे, तो आपको वो कैप का भी पता चलेगा, नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे। हम प्रैक्टिस मॉक के ब्लॉग पर भी काफ़ी सारे वो कैप के, वो हिंदू न्यूज़पेपर के डालते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पहले आपके सारे ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस के साथ आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो वो रूल्स आपको सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। तो यू कैन अटेम्प्ट एरर डिटेक्शन, इनकरेक्ट, करेक्ट सेंटेंसेस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो कैप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कंटेक्चुअल यूजेज, वर्ड यूजेज, ये सारे आप, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप चलेंगे क्लोज पैसेज पे, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन हमारे प्रैक्टिस मॉक पर टॉपिक वाइज फ्री क्विजेस भी अवेलेबल हैं, ये सारे इसकी, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करने से ही आएगी इंग्लिश। वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एकदम क्रैमिंग कर ले रहे हैं और आपको आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप डेली पढ़ेंगे, आप डेली रीड करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर पैराजम्बल्स, और फिर आ जाता है आरसी के रहते हैं
7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले आपका जो अटेम्प्ट रहेगा वो यही रहेगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आप आरसी एंड में इसीलिए छोड़ा जाता है बिकॉज उसको रीड करने में नहीं तो हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में हम ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, उसी के अंडर आ जाते हैं, वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं वो लोग। तो इसीलिए आपको साथ के साथ मतलब मेंस में बेसिकली लेवल थोड़ा ऊपर ही हो जाता है प्रीलिम्स से, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टडी पार्ट सारा ओवर हो चुका है तो उसके बाद आप मॉक की तरफ मूव कीजिए। अपने डेली तो नहीं, मतलब हाँ वीक में 3 से 4 मॉक्स तो ज़रूर लगाइए बिकॉज उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मॉक्स देते जा रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग मॉक एनालाइज करोगे कि कहाँ आप पीछे, आपको किस में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कहाँ आपको आना चाहिए बट आपको नहीं आया, कहाँ आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ये सब आपको एनालाइज करने से ही पता चलेगा। तो अगर आप सिर्फ मॉक्स देते रहोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, आप वही सेम गलतियाँ आप एग्ज़ाम में जाकर भी कर दोगे। और जो मॉक्स होते हैं वो डिफरेंट ऑब्वियसली लेवल्स के ट्राई करो बिकॉज आपको नहीं पता कि कैसा फाइनल एग्जामिनेशन कैसा होगा, इजी होगा या आपकी इजी शिफ्ट होगी, आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट होगी, मॉडरेट होगी, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए आपको सब तरीके का आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखनी है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, कुछ नहीं भी आप कहीं स्टक भी हो रहे हो तो आप एकदम आगे मूव कर सको, आपको इतना कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर कि हाँ आपने मॉक्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया तो आप वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर सको। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स अगर स्टार्टिंग के मॉक्स में कम आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे मॉक्स लगाते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि कैसे मुझे जो पहले मैं गलतियां कर रहा था या कर रही थी तो वो मुझे आगे कैसे नहीं करनी है, कहाँ टाइम अब ज़्यादा देना है, वहाँ पूरा देखो आप कि आपका टाइम इस सेक्शन में ज़्यादा क्यों लग रहा है, इस क्वेश्चन पर ज़्यादा क्यों लग रहा है जबकि यहाँ कम लगना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जब आप देखोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जैक्टली स्टैंड कर रहे हो। आपके मार्क्स देखो आप कि हाँ आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिस मॉक आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है मैं आपको बता देती हूँ। हम भी मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेक्शनल है और टॉपिक वाइज तो फ्री ही हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्शन के मेंस के लिए अलग है, प्रीलिम्स के लिए अलग है, जीके का अलग है, तो वो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ्स भी हैं। तो हमारे जो प्राइसिंग प्लान्स हैं एसबीआई पीओ के पूरा प्रीलिम्स प्लस मेंस 2020-22 इसमें ये 399 का है जिसकी वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर तक की है। 20 प्रीलिम्स के मॉक्स होंगे, सेक्शनल के 5 ईच होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट। मेंस के भी 10 होंगे मॉक्स और आप फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको लगे कि हाँ आपकी स्ट्रैटेजी में ये आपकी हेल्प कर रहा है तो आप ज़रूर बाय कीजिए। 15 मेंस के सेक्शनल टेस्ट हैं जिसमें से 5 ईच हैं रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के लिए। उसके बाद प्रीलिम्स का भी एक सेपरेट पैकेज है जो 299 का है। इसके अलावा हम बहुत सारे मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए पीएम बैंकिंग प्रो है 12 मंथ्स का 799 का एंड 6 मंथ्स के लिए 499 का, और पीएम प्रीमियम जिसमें एसएससी और बैंकिंग सारा होगा वो 999 का। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। आप SBI PO क्वालिफाई करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।